हाइफा का किरियात है। लेकिन ये खबर आपको बता दूं, ये वहां पर एक लोकल फाइट है जिसके वीडियोस वहां पर आ रहे हैं हमारे सामने। धाम में कार में विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर, ब्लास्ट के बाद कई गाड़ियों में लगी आग। एक और बड़ी खबर दिखाइए जरा, कार में ब्लास्ट से हाइफा में दहशत। ये बड़ी खबर वहां बता रहे हैं लोकल लॉ एंड ऑर्डर का इशू है जिसकी वजह से घटना घटी है। ये देखिए नितिन, जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट प्लेट ऑन। वेनेजुएला में हुआ बड़ा चमत्कार, देखिए जरा तस्वीरें, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। वेनेजुएला में मलबे से 3 साल की बच्ची जिंदा निकली है। सोचिए जरा, वो भी 72 घंटे बल्कि 8 दिन तक मलबे में जिंदा थी 3 साल की बच्ची। ये देखिए जरा, वेनेजुएला में ये अपने आप में चमत्कार है और ये बच्ची किस तरीके से बच गई है, ये अपने आप में वहां पर एक केस स्टडी बन गई है। देखिए जरा, 8 दिन की बच्ची, अब 3 साल की बच्ची 8 दिन तक अंदर दबी रही और उसको बाहर निकाला गया है। वेनेजुएला में जॉर्डन की रेस्क्यू टीम ने बच्ची को बाहर निकाला है। इसके बाद एक और बड़ी खबर, भूकंप के बाद वेनेजुएला में दिखा अनोखा नजारा। ये देखिए जरा, वेनेजुएला में भूकंप के बाद लाल हुआ आसमान। वेनेजुएला की हालत बहुत खराब है। वेनेजुएला में पहले भूकंप आया, फिर भयंकर बाढ़ आई और अब ये देखिए जरा। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, इराक के बगदाद में धमाकों के बाद अलर्ट, ब्रेकिंग और शॉट। बगदाद के ग्रीन जोन में 5 से ज्यादा धमाके। ये देखिए जरा, अमेरिकी दूतावास के करीब फायरिंग की आवाज, ब्रेकिंग और शॉट। फर्स्ट ऑन टीवी9, फर्स्ट ऑन टीवी9। इराक के बगदाद में फिर तनाव के हालात, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले की खबर, ये सुमेरा के पास में इसको लेकर भी है। जानना चाहूंगा कि बगदाद में एकाएक चीजें कैसे चेंज हो रही हैं। इराक में अब बताया जा रहा है जो ईरान के समर्थित लोग हैं उनके ऊपर रेड की जा रही है। मैं सुमेरा से इस पर भी पूछूंगा। सुमेरा, आप हमारे साथ बन रही है, मैं आपके पास आने वाला हूं। लेकिन ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बगदाद में अटैक हुआ है। बगदाद के ग्रीन जोन में नॉन स्टॉप ड्रोन एक्टिविटी, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ग्रीन जोन में 10 से ज्यादा अज्ञात ड्रोन देखे गए। ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी9, फर्स्ट ऑन टीवी9। नितिन, हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट पर बातचीत करेंगे। फर्स्ट ऑन टीवी9, ये देखिए। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में हलचल, अमेरिकी सेना अलर्ट पर हो गई है। ये देखिए जरा, वीडियो की दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, बगदाद के ग्रीन जोन में 10 से ज्यादा ड्रोन देखे गए हैं। अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले की कोशिश है। दूतावास के नजदीक 5 से ज्यादा धमाके सुने गए हैं। ग्रीन जोन में एंटी ड्रोन गन से फायरिंग की गई है। ग्रीन जोन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किए गए हैं। पिछले 4 दिनों से बगदाद में सैन्य हलचल तेज है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे आइए, ये मेरे पास जो जानकारी आ रही है एक बार, लेकिन एक मिनट होल्ड करिएगा। कैंप 4 पर आइए। इस वक्त एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर, अमेरिका से लंबी जंग के लिए तैयार ईरान। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अगले 10 साल तक अमेरिका से जंग को तैयार ईरान। बड़ी खबर, सीजफायर के बीच आईआरजीसी कमांडर जवारी की बड़ी वार्निंग, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल और ड्रोन भंडार हथियारों से भरे हैं। ईरान में तेजी से मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन जारी है। नितिन, इराक की तीनों खबरें लीजिए। सीधे सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, आप थोड़ा सा शार्प रिएक्शन यहां पर मैं लूंगा। मुझे एक बात बताइए सुमेरा, पहली बात, वहां पर जो पॉलिटिशियंस हैं उनके घर पे रेड की गई। दूसरी बात, वहां के कुर्द लड़ाके जो हैं वो हाई अलर्ट पर हैं, ईरान के खिलाफ कभी भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। तीसरी बात, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पर अंदर ही अमेरिका को काफी रेजिस्टेंस दी जा रही है। निशान, देखिए, अशद शाबी और ऐसे तमाम फैक्शंस हैं इराक में जो बहुत मजबूत हैं और उन्हें ईरान का समर्थन है। कासिम सुलेमानी को भी जब मारा गया था तो देखिए इराक में मारा गया था, वहाँ पर अभी भी उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनके बारे में बात की जाती है। अब्बास अरागची ने उसी को लेकर अभी हाल ही में बात भी की है। लेकिन इराक में अमेरिका का भी प्रेजेंस है और अमेरिका जो उनके नए प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर ये दबाव बना रहा है कि आप डिसआर्म करें इन तमाम संगठनों को। तो वहाँ अपनी एक लड़ाई चल रही है। जब ये वॉर हुआ था ईरान के साथ, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसके दौरान भी इराक की तरफ से हमले किए गए थे अमेरिका के ग्रीन जोन पर, अमेरिका के जो बेस है वहां पर, और उसकी वजह से बड़ा नुकसान भी हुआ था। तो वो आर्म्ड हैं, अमेरिका चाहता है वो डिसआर्म हो और वो तब हर बार एक्टिव होते हैं जब ईरान को उनकी जरूरत होती है।
अंडरस्टूड सुमेरा, एंड वेरी वेल एक्सप्लेन सुमेरा। बी विद मी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आप इराक होते हुए ईरान गई थी या वहां से होते हुए लौटी थी, इफ आई एम राइट? जी हाँ, और इसके पहले भी मैं एक बार इराक जब हम गए थे तो हम अशद शाबी के ऑफिस दफ्तर और वहाँ पर काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात हुई थी। हमने उनका जो सेटअप है वो देखा था, उनसे बात भी की थी कि किस तरह से उन्हें ईरान का समर्थन मिलता है। अच्छा, ये मैं अपने लिए जानकारी नहीं ले रहा था, दर्शकों के लिए ले रहा था, क्योंकि मैं उनको बताना चाह रहा था कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कितनी ज्यादा रिलायबल और कितनी ट्रस्टवर्दी है। अब आपको समझ में आया, इसीलिए सुमेरा इस वक्त हमारे साथ हैं। शी हैज ऑल द इंफॉर्मेशन। कैम 1 पर आइए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बहुत बड़ी खबर। नितिन, उसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लेंगे। अभी अभी जो मैंने खबर पढ़ी थी उसके साथ आइए जरा। सुप्रीम लीडर खमेनी की हत्या का बदला चाहता है ईरान, ब्रेक करिए जरा। अमेरिका से खमेनी की हत्या का बदला लेने की मांग, बड़ी खबर। ईरानी धर्मगुरु मोहसेन घनबारियन की मांग, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। खमने की हत्या के जिम्मेदार लोगों को मिले सजा। नेतन्याहू की अगली लिस्ट में कालिबाफ घनबेरियन, ये देखिए जरा, ये इन्होंने कहा खमने की का बदला मांगे ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ईरानी धर्मगुरु मोहसिन घनबारियन ने बदले की मांग की है। खमने के हत्यारों से बदला ले ईरान। घनबारियन ने कहा है खमने की हत्या के जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। बदला नहीं लिया तो ईरान पर बना रहेगा खतरा। बदला नहीं लिया तो ईरान के नेता और अधिकारियों को छिप कर रहना पड़ेगा। नेतन्याहू की अगली लिस्ट में कालिबाफ घनबारियन, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन नितिन, मैं अगली खबर पर आने वाला हूं, अगली खबर पे हमें आने वाला हूं। उसके बाद ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट लेंगे। नितिन, ये दोनों ब्रेकिंग, ये वाली खबर और उससे पहले वाली ब्रेकिंग, दोनों ब्रेकिंग और शॉट लेंगे डिस्कशन के लिए। लेकिन पहले अगली खबर देख लीजिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कैंप 4 पर आइए। गाजा में हमास कमांडर की हत्या से हड़कंप, ब्रेकिंग दिखाइए जरा। भयंकर विस्फोट में गई अबू फाकर की जान, ये देखिए जरा शॉट्स के साथ। ये देखिए, राफा ब्रिगेड का कमांडर था अबू फाकर। ये देखिए शॉट, देखिए 40-60 दिखा सकते हैं। गाजा में तस्करी नेटवर्क चलाता था अबू फाकर। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ा दावा आ रहा है। नितिन, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, ये जो मांग है कि खमने की हत्या का बदला लिया जाएगा और ये मांग अब और ज्यादा बढ़ेगी, उसकी वजह है क्योंकि उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। सवाल यह है, पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि यह मुज्तबा खमनेई जिन्होंने आईआरजीसी को पैदा किया, ग्रूम किया, उनका रिएक्शन क्या होगा? बिकॉज उन्होंने अपने पिता को खोया है, अपनी पत्नी को खोया, अपने बच्चों को खोया है, अपनी बहन को खोया है और वो खुद भी इंजर्ड है। वो शांति से बैठने वाले नहीं है। क्या होगा सर? देखिए निशांत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उन्होंने न केवल उनको खोया है, अपनी आंखों के सामने खोया है। जो उनके सामने वो दृश्य उनके अंदर जिंदगी भर बना रहेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ और बातचीत आगे बढ़ने की संभावना बनी, तो आईआरजीसी को ये लगा कि ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल असेंडेंसी का एक इंडिकेशन है। और ये लग रहा है कि वहां के जो मॉडरेट पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पजेश्कियान हो, चाहे वो गलीबाफ हो या कोई और हो, वो लोग निर्णय लेने वाली परिस्थिति में आ गए हैं। इस वजह से आप देखिएगा कि आईआरजीसी के रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और शायद कहीं ना कहीं इनको अप्रूवल है, अगर मुस्तबा है तो उनका, कि ये बिल्कुल इसको जिस प्रकार से हमने बातचीत करने की कोशिश की जा रही है उसको, वो कहीं गलत है। आपको एक छोटी सी याद दिलाता हूं मैं कि कल या परसों गालिबाफ का इंटरव्यू चल रहा था और वो इसके बारे में बोलने वाले थे और उस इंटरव्यू को ब्लैंक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो खाई, जिसके बारे में हम अक्सर बात करते रहे हैं, जो मॉडरेट पॉलिटिकल लीडरशिप है और आईआरजीसी और खमनेई की जो अल्ट्रा थिंकिंग वाली जो सिस्टम है, उनके बीच में खाई और गहरी होती जा रही है। और इस प्रकार की डिमांड्स खास करके 4 जुलाई से पहले आना एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। सर, मेरे पास एक और खबर आ रही है जो बता रही है, कैंप 4 पर आइए और मैं चाहूंगा जरा ऊपर जरा मॉनिटरिंग कम करवा दीजिएगा नितिन। कैंप 4 पर आइए, आज की सबसे बड़ी खबर, और ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट या एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट हो सकता है आने वाले समय में ईरान की डिसीजन मेकिंग को लेकर, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए फुल स्क्रीन पर। ईरान में एक और न्यूक्लियर वैज्ञानिक की हत्या, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, नो शॉट्स। ईरानी वैज्ञानिक इब्राहिम हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर लौट रहे वैज्ञानिक को अज्ञात हमलावर ने गोली मारी है। पिछले 48 घंटे में ईरान के 4 बड़े अधिकारियों की मौत हुई है। नितिन, जब हम इसका डिस्कशन लेंगे तो सिर्फ ब्रेकिंग रखेंगे मेरे और सुमेरा के बीच में, और बाद में अपर गोप्रो में भी आप सुमेरा को स्विच करके दिखा सकते हैं। आइए जरा अपर गोप्रो पर पूरी डिटेल देखिए। ईरान में नॉन स्टॉप टारगेट किलिंग, बड़ी खबर। 1 जुलाई परमाणु वैज्ञानिक इब्राहिम हुसैन की हत्या हुई है। 30 जुलाई आईआरजीसी नेवी कमांडर अकबरजादे की सड़क हादसे में मौत हुई है। 30 जुलाई नहीं है, वो 30 जून है, उसको करेक्ट करिए जरा।
ये देखिए, ये सब जुलाई आ रहा है, दैट इज जून। चेंज करिए यहां पर। इस वक्त की बड़ी खबर, सिर्फ ब्रेकिंग रखिएगा। सुमेरा के पास चलिए। सुमेरा, वेरी क्विक टेक, ये हुआ क्या? निशांत, ये पहले भी होता रहा है। ये हालांकि जो अभी जो साइंटिस्ट की मौत है उसको लेकर हमारे जो सूत्र हैं उन्होंने उसको कंफर्म नहीं किया है, यानी आधिकारिक तौर पर ईरान में उसको कंफर्म नहीं किया जा रहा है। लेकिन ऐसा होना कोई अलग और अजीब बात नहीं है, क्योंकि ये होता रहा है, समय समय पर होता रहा है, लगातार ईरान में होता रहा है। जिस तरह से अयातुल्लाह अली खामेनी को उनके घर में टारगेट किया गया और उसके बाद भी अटैक। मेरा क्या ये सारी चीजें रेनफोर्स कर रही हैं कि ईरान बातचीत की टेबल पर कितना भी आ जाए चीजें नहीं बदलेंगी? द ओनली वे आउट इज टू अटैक। देखिए, ईरान के भीतर, ईरान के जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके भीतर ये अंडरस्टैंडिंग है कि इजराइल ये करता रहेगा। इजराइल पीछे भी नहीं हट रहा है। इजराइल ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ने डील की है और इजराइल उसको मान रहा है। इजराइल तो कह रहा है मैं नहीं मान रहा हूँ। लेबनान में वो नहीं मान रहा है। ईरान में अगर हमले हो रहे हैं तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो हर हाल में इस डील को सैबोटाज भी करें, वो हर हाल में ईरान को कमजोर भी करें, क्योंकि ईरान के भीतर से किसी तरह की क्रांति हो जाए, इसकी आखिरी कोशिश तक वो लगे रहेंगे, वो ये जरूर करेंगे। थैंक यू सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और कहीं मत जाइए दर्शक, सुमेरा को आप देख सकते हैं हमारे एक और फ्लैगशिप शो में जिसका नाम है सत्ता, ठीक शाम 7 बजे। डोंट मिस दैट शो। इट्स अ फ्लैगशिप शो और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव शो है। आइए जरा कैम 1 पर इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए, ईरान के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए, कभी भी हम लोग के लिए हाई अलर्ट पर आईडीएफ। की जंग से पहले की तैयारी। ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। शांति समझौता होने का अनुमान 20% से नीचे। ब्रेकिंग और शॉट इजराइल ने के i24 न्यूज का बड़ा दावा है। इस सब के बीच में आइए जरा, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। ब्रेकिंग, ईरान से अभी खत्म नहीं हुई है जंग, नेतन्याहू ने कहा। ब्रेकिंग और बाइट प्ले करिए जरा। इस सब के बीच में आइए जरा अपर गोप्रो पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। ईरानी एक्सिस को मिटा देंगे। ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में इजराइल। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ईरान और प्रॉक्सी से अभी खत्म नहीं हुई है जंग। नेतन्याहू ने कहा हमास हूती हिजबुल्लाह को पूरी तरह तबाह करेंगे। पश्चिम एशिया में रहना है तो और ज्यादा ताकतवर होना होगा। जब इजराइल मजबूत होगा तभी शांति आएगी, नेतन्याहू ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए कैम 1 पर, सीधे आइए। नए जंग की तैयारी में इजराइल। ब्रेक करिए, इजराइल ने किया अपग्रेड अपना आयरन डोम। ब्रेकिंग और शॉट, अपग्रेडेड आयरन डोम का कामयाब परीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर, आसमान में टारगेटेड मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिया गया। ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। आइए जरा अपर गोप्रो पर नितिन, ये और से पहले वाली खबर संभाल के रखिएगा। आइए जरा, नए जंग की तैयारी में इजराइल। अपर गोप्रो पर इजराइल ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड किया है। बड़ी खबर, क्रूज मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमलों को पूरी तरह नाकाम करेगा नया एडवांस डिफेंस सिस्टम। आयरन डोम से आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम को जोड़ा जाएगा। ये देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए, सीधे फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ब्रेक करिए, ईरान कभी भी परमाणु ताकत नहीं बन सकता है। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट, इजराइल के पीएम नेतन्याहू की बड़ी चेतावनी। खबर ये देखिए नितिन, ये वाली खबर संभाल के रखिएगा। ईरान नहीं बना पाएगा परमाणु हथियार। ब्रेक करिए, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ डटा इजराइल। ईरान को कभी भी परमाणु हथियार नहीं हासिल करने देंगे। मेरे रहते ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। जरूरी हुआ तो परमाणु ठिकानों पर फिर हमले के लिए तैयार है। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ईरान को बंद करना होगा परमाणु कार्यक्रम। एक और बड़ी खबर कैम 1 पर आइए। ईरान से ऑल आउट वॉर की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, इजरायली दबाव में फुल एंड फाइनल हमलों की तैयारी। शॉट के साथ जंगी तैयारी के बीच ईरान से डिप्लोमेसी MOU का उल्लंघन हुआ तो सबसे बड़ा हमला। दूसरे शॉट दिखाइए, ये रिपोर्ट आ रही है द वॉल स्ट्रीट जर्नल का। ये बहुत बड़ा दावा है। आइए जरा इसके वीडियो की पर, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये देखिए वीडियो की, ईरान से कभी भी ऑल आउट वॉर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। इजराइल के दबाव में स्ट्रैटेजिक ठिकानों को दहलाने की तैयारी है। पीट हेग्सेथ और जॉइंट
चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से ट्रंप की बातचीत हुई है। ईरान को फिलहाल डिप्लोमेसी का मौका देने का फैसला है। यह बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट लीजिए, और बल्कि दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब सीधे मैं चलूंगा। सर, मेरा सवाल आपसे बड़ा सिंपल है। आप कार्तिक काले सर मेरे साथ हैं, उनको कनेक्ट करिएगा। कार्तिक सर, सवाल बड़ा सिंपल है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, बल्कि मैं आपको बता देता हूं, कल नफ्ताली बेनेट ने एक इंटरव्यू दिया है, जो इनके ऑपोजिशन लीडर। उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू चाह के भी अब शांति नहीं ला सकते, क्योंकि उनकी पार्टी, उनकी सरकार जो है माइनॉरिटी में है अभी, और उनके साथ जो और समर्थन देने वाले बेन गिवर जैसे लोग हैं, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। वो नहीं चाहेंगे कि ये कैसे भी करके युद्ध रुके। तो नेतन्याहू जो है, उनके वर्ड्स में, नफ्ताली बेनेट के अनुसार, नेतन्याहू जो है, उनके पास अब कोई एग्जिट प्लान नहीं है। वो सिर्फ सरकार बचाने के चक्कर में हमला करना चाहते हैं। योर टेक सर। देखिए, मिलिटरीली तो आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट एट ऑल। देखिए, ये एक राजनीतिक बयान है, और राजनीति में लोग अक्सर जो असली इंटेंशन है उसको छुपा जाते हैं। परंतु यदि आप इसको ध्यान से देखें और सामरिक दृष्टि से देखें, तो बिल्कुल इस बात में दम है कि यदि ईरान परमाणु हथियार और परमाणु हथियार का कैरियर यानी एक मिसाइल फोर्स तैयार कर लेता है, तो सबसे पहले उसका जो दुश्मन होगा वह इजराइल ही होगा, और टारगेट इजराइल ही होगा। तो डेफिनेटली मतलब इस बात में बिल्कुल नेतन्याहू की, हो सकता है कि उनका एक राजनीतिक पहलू भी इस डिसीजन में हो, परंतु लार्जली मुझे लगता है ये एक सैन्य दृष्टि से बिल्कुल ही सही कदम है। और मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था कि इजराइल कभी भी इस जंग में पीछे जा नहीं सकता है, क्योंकि इजराइल के लिए ये उसकी एग्जिस्टेंस का प्रश्न है, ईरान के लिए भी अपनी एग्जिस्टेंस का प्रश्न है। परंतु अमेरिका की जो कंफ्यूज स्टेट है, मैं यही कहूंगा कंफ्यूज स्टेट है वॉर में, ना आगे जाने का ना पीछे हटने का, उसके कारण जो है ईरान को एक बड़ी लाइफलाइन मिली हुई है। यह लाइफलाइन जो है एक्चुअली इजराइल के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यदि ये डिसीजन आगे हो जाए, या तो वॉर रुक जाए या वॉर आगे बढ़े, तो उसमें जो है इजराइल की पोजीशन और क्लियर हो सकती है। इसलिए इजराइल ने अपने कार्ड्स अपने पास रखे हुए हैं, और मुझे लगता है, मेरे व्यू में एज अ मिलिट्री एनालिस्ट, मेरे व्यू में डेफिनेटली इजराइल विल गो अलोन इनटू दिस वॉर यदि जरूरत पड़ी। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर चरम पर तनाव, ब्रेकिंग और शॉट। बलूचिस्तान में क्रॉस बॉर्डर ड्रोन स्ट्राइक हुई है, बड़ी खबर। सारानन इलाके में पाकिस्तानी सेना बेस पर ड्रोन हमला। फर्स्ट ऑन टीवी9 नितिन। पिशीन इलाके में पाक मिलिट्री पोस्ट टारगेट की गई है। अगली बड़ी खबर, बलूचिस्तान में आमने सामने की जंग, ब्रेकिंग और शॉट। शॉट्स रखिएगा हमेशा। सारानन बाजार में भारी गोलीबारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ड्रोन हमलों से पाक सैन्य पोस्ट में हड़कंप। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, बलूचिस्तान के हाईवे पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दुश्की में कई वाहनों में आग लगा दी गई है, ये देखिए। फर्स्ट ऑन टीवी9 नितिन। बीएलए के कब्जे वाले हाईवे पर वाहनों पर हमला हुआ है। हम इनको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये वेरीफाइड हैंडल से आ रहे हैं। एक और बड़ी खबर, बलूचिस्तान में अधिकारियों का अपहरण हुआ है। गैस कंपनी के 6 कर्मचारी हुए किडनैप, शॉट्स के साथ हथियारों से लैस अज्ञात हमलावरों ने किया अपहरण। यह बड़ी खबर है। मैं इस बात को लेकर बिल्कुल अचंभित नहीं हूं जो बलूचिस्तान में हो रहा है, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत हैरान हूं कि अमेरिका को दिख नहीं रहा है कि ये पूरी दुनिया में शांति समझौता कराने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे कि इनको अमेरिका, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से थोड़ा और उधार मिल जाए, जिससे कि अपनी आर्मी के ब्लैक मनी का जो खजाना है उसको भर सके। लेकिन इनके अपने मुल्क में हालत खराब है, थिंग्स आर बैड। निशांत, देखिए, अमेरिका को ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, अमेरिका इस बात को देख भी रहा है, लेकिन अभी फिलहाल अमेरिका की मजबूरी है पाकिस्तान। मैं ये कहूंगा जो इजराइल के लिए कहते हैं अमेरिका की का सहायक साथी है, पाकिस्तान अमेरिका की मजबूरी है। और जो स्टेटमेंट जेडी वैंस का थोड़ा सा लाइट में उन्होंने कहा था कि 2 पाकिस्तानी मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो उनकी मजबूरी है, ये उनको नजर आ रहा है। और इसका भी हिसाब होगा आने वाले समय में। आप देखिएगा जिस प्रकार से पाकिस्तान न केवल अपने आंतरिक मामलों में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान के ऊपर हवाई हमले वो कर रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जिसने अपने खुद के लोगों पर खैबर पख्तूनख्वा में F-16 से हमले किए हैं, तो वहां पर हालात बिल्कुल सही नहीं है। और 2 डिल्यूशंस हैं पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान जीवित है। पहला डिल्यूशन कि उसने भारत को हरा दिया, और दूसरा डिल्यूशन ये कि वो आज पूरी दुनिया में एक शांति का दूत बना हुआ है। उनके अपने घर में इस प्रकार की मारकाट चल रही है, और अफगानिस्तान से लगातार युद्ध चल रहा है, और यह सबको दिखाई दे रहा है। निशान, समय आने पर इसका संज्ञान अमेरिका के द्वारा भी होगा, ये आप देखिएगा।
Anuj sir, thank you very much for joining in, and you are always very helpful. Grateful to you, sir. I salute you, sir. I salute you. Thank you very much. वैसे आपकी जानकारी के लिए सैल्यूट जो है इसका ओरिजिन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सैल्यूटारे। पहले के जंग में ये रोमन्स जो थे अपना हेलमेट ऊपर करते थे जिससे कि चेहरा दिखाई दे सके जो नोबल आर्मी मैन है उनका, और धीरे धीरे सैल्यूट में कन्वर्ट हो करिए। बेलारूस के बेस से हो सकता है इस्तेमाल। ब्रेकिंग और शॉट, राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ी तैयारी का आदेश दिया। बड़ी खबर, पुतिन ने अपने जनरलों को प्लान बनाने को कहा है। यूक्रेन के टॉप जनरल सिरस्की ने दी चेतावनी। यह बड़ी खबर है। एक और बड़ी खबर ब्रेक करिए। यूक्रेन पर कब्जे को लेकर पुतिन का ऐलान ब्रेक करिए। यूक्रेन के नोवरोसिया पर भी कब्जे का प्लान है। ब्रेकिंग और शॉट, खार्किव से ओडेसा तक कब्जा करेगा रूस। बड़ी खबर, यूक्रेन के पास सिर्फ 57% हिस्सा बचेगा। यह बहुत बड़ी खबर है। आइए जरा इसके अपर गोपो पर ये खबर संभाल के रखिएगा नितिन। आइए जरा, पुतिन का संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे का प्लान, संपूर्ण यूक्रेन नहीं है, खार्किव से लेकर ओडेसा तक कब्जे का प्लान है, यानी कि अराउंड 43%। ये देखिए, यूक्रेन के और नए हिस्सों पर कब्जा करना चाहता है रूस। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन में कब्जे के प्लान की जानकारी दे रही है। दक्षिण और पूर्वी हिस्से नोवरोसिया पर कब्जे का प्लान है। यूक्रेन के नोवरोसिया में खार्किव से ओडेसा तक आता है। रूस के कब्जे से यूक्रेन ब्लैक सी पूरी तरह कट जाएगा। एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं, नितिन एक बार आइए जरा, इस बिग वॉल को मैं दिखाता हूं और यही वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। देखिए, अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये नीपर नदी है। नीपर नदी से के इस तरफ का बहुत बड़ा हिस्सा ये अपनी तरफ ले लेंगे। अगर ये ले लेंगे तो यहां पर इस इलाके में ऑलरेडी रशियन भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग हुआ करते थे, तो इनका ये इरादा था क्रीमिया पर कब्जे के बाद यहां से लेकर यहां तक लैंड पास बनाएंगे। आपको याद होगा मरियोपोल की बड़ी खतरनाक जंग हुई थी। यानी आप ये समझ लीजिए, ब्लैक सी तो है ही, सी ऑफ एज़ोव भी है और ब्लैक सी को भी पूरा कंट्रोल, यानी ब्लैक सी पर दो बड़े बड़े पोर्ट्स इनके कब्जे में हो जाएंगे, ओडेसा और क्रीमिया। यूक्रेन का 85% एक्सपोर्ट इस पोर्ट से होता है। सोचिए अगर इन्होंने यहां से लेकर यहां तक यूक्रेन को काट दिया तो आगे क्या होगा। ब्रेक करिए सीधे यहीं से एक बड़ी खबर, यूक्रेन पर साल 2026 के महा हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। अगले 48 घंटे में यूक्रेन पर बरस सकता है बारूद। आशकारी मल्टी स्टेज हवाई हमला। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन के मॉनिटरिंग चैनलों ने दी दिल दहला देने वाली चेतावनी। नितिन, यही दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, ये और ये वाली दोनों ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए। हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं कार्तिक काले सर। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पुतिन ने अपने प्लान्स डिक्लेयर कर दिए। वॉर में अपने प्लान्स डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने प्लान्स डिक्लेयर कर दिए हैं तो इसका इंटेंट क्या है? देखिए, इस समय सबको विदित है कि पिछले कुछ ऑलमोस्ट 1 महीने से हवा का रुख ना कुछ तरह बदल रहा है। दैट मीन्स रूस की जो जनशक्ति की स्ट्रेंथ, उसकी जो आर्मी थल सेना की स्ट्रेंथ और उसका जो जमीन को पकड़ने का जो इरादा था वो सक्सेसफुल था, परंतु धीरे धीरे वॉर का ट्रेंड चेंज हो रहा है। बिकॉज एक तो वेस्ट एशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके कारण रूस पे बहुत प्रेशर पड़ा, और उसके और साथ में जो यूक्रेन के सिलेक्टिव अटैक्स हुए हैं, जो यूएस अपने रशिया के एनर्जी सेक्टर पे, उसके कारण इस समय रशिया एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्योंकि एनर्जी सेलिंग वाज अ प्राइम मनी गैदरर फॉर रशिया एट दिस टाइम। तो ये दो जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एक्चुअली इस समय पुतिन के पास कोई ऑप्शन नहीं है बट टू गो ऑन द टेबल। पर टेबल पे जाने के लिए पुतिन को बार्गेनिंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो ऑफेंसिव का जो ये ऑप्शन है, ये एक्चुअली मेरे विचार से प्लान इसलिए बताया गया है ताकि यूक्रेन को थोड़ा सा झंझोर कर किसी तरह से बार्गेनिंग टेबल पे लेके आया जाए। देखिए, यूक्रेन के पास, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक हम सब कह रहे थे रशिया का वो बड़ा अटैक नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द फाइनल असॉल्ट? देखिए, यस इट कुड बी। देखिए, क्या होता है कि लड़ाई में हमेशा दोनों चीजों को देखना पड़ता है। एक ये हो सकता है, दूसरा ये नहीं हो सकता है। इस समय मुझे पोजीशन नहीं हो सकता है कि ज्यादा लग रही है, बिकॉज यूएस इस समय रशिया का जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, और साथ में जिस तरह का उनको जान माल की हानि हुई है वो दैट इज क्वाइट अ बिट। तो देखिए, ऐसा होता है कि
एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आप आ जाते हैं, जहां पर से आगे यदि आप जाएंगे Got a point. तो फिर उसके बाद जंग खत्म करने की भी कोई गुंजाइश नहीं रहती। You're absolutely right. कार्तिक सर, thank you very much and I apologize again for that day जब हम आपसे साथ कनेक्ट नहीं हो पाए. Please pardon me for that. But very magnanimous of you कि आप आए और आपने हमसे फिर से समय निकाला. Grateful to you, sir. इजराइल जा रही फ्लाइट के हाईजैक होने की खबर से हड़कंप. ब्रेक करिए. वॉरसॉ से तेल अवीव जा रहा था पॉलिश विमान. फुल स्क्रीन ब्रेकिंग. हाईजैक की आशंका में आईडीएफ ने 2 फाइटर जेट भेजे. बड़ी खबर. बुल्गारिया में फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कर दी गई है. फ्लाइट रेडार डेटा से द टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा. ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर. इजराइल जा रही फ्लाइट के हाईजैक होने से हड़कंप. इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं. ये देखिए जरा खबर से हड़कंप है. वॉरसॉ से तेल अवीव. फर्स्ट 29 दिखाइए अगर ये वीडियो है. ये देखिए तेल अवीव जा रहा था पोलिश विमान. ये बड़ी खबर. हाईजैक की आशंका में आईडीएफ ने 2 फाइटर जेट भेजे. सबके बीच में एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है. बहुत बड़े जंग की तैयारी में ईरान. ब्रेकिंग और शॉट. आईआरजीसी ने की एंटी हेलीकॉप्टर ड्रिल. बड़ी खबर. अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को बनाया डमी टारगेट. ये देखिए जरा बड़ी खबर. एफपीवी ड्रोन से तबाह किया गया टारगेट. ये देखिए आईआरजीसी ने वीडियो जारी किया है. ये देखिए यानी कि एंटी ड्रोन. इसका मतलब है उनको डर है इस बात का कि शायद कुछ बड़ा ऑपरेशन हो सकता है. कैंप 1 पर आइए. मुश्तबा खमनी के बहुत करीबी ईरान की अमेरिका को बहुत बड़ी धमकी. ब्रेक करिए. एमओयू की शर्तें नहीं माना तो जंग को तैयार ईरान. ब्रेकिंग और बाइट. अहमद साहब, हमले नहीं रुके तो अंतिम समझौते पर नहीं होगी बात. अहमद साहब, बगैर अमेरिका در اونجا अमेरिका को ईमानदारी से एमओयू लागू करने का अल्टीमेटम दिया गया है. एमओयू की शर्तें नहीं मानी तो जंग को तैयार हो जाए ईरान. सभी मोर्चों पर हमले नहीं रुके तो नहीं होगी फाइनल डील. ईरानी सांसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ जो कि मुश्तबा खमनी के बहुत करीबी हैं, उन्होंने कहा है. نشون میده که ما वैसे आपको बताना चाहूंगा अली खमेनी जब सुप्रीम लीडर बने थे तो वहां के सांसद ने संसद के स्पीकर ने उनकी मदद की थी. वो कहीं पर थे नहीं उस हायरार्की में कि वो सुप्रीम लीडर बन पाते. लेकिन उस जमाने में मैं बात कर रहा हूं 1979 के आसपास के आगे की बात है जब वो बने थे. मतलब जब वो लोग वापस आए थे उसके करीब 10 साल के बाद जब भी वो बने तब उनको वहां की संसद के स्पीकर ने मदद की थी. खैर इस सब के बीच एक बड़ी खबर आई है. सीधे ब्रेक करिए. अमेरिका से बातचीत से ईरान का इनकार. बहुत बड़ी खबर. ये देखिए बगाई शॉट है. दिखाइए. एमओयू पूरा होने तक बातचीत नहीं होगी. देखिए जरा दोहा में अभी नहीं होगी नई बातचीत. शॉट्स के साथ दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए. आइए जरा सीधे फ्लोर पर. यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं. एमओयू पर भड़का ईरान. बातचीत से इनकार. एमओयू पूरी तरह लागू होने तक अमेरिका से बातचीत नहीं होगी. बड़ी खबर. दोहा में अभी नहीं होगी नए मुद्दों पर बातचीत. ईरान के मुख्य वार्ताकार कालिबाफ की बड़ी चेतावनी. होर्मुज में अपने अधिकारों से समझौता नहीं करेंगे कालिबाफ. एमओयू के तहत सिर्फ 60 दिनों तक बिना टोल के जहाजों की आवाजाही कालिबाफ ने कहा. एक और बड़ी खबर. ब्रेक करिए जरा. अमेरिका पर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में ईरान. ब्रेकिंग और शॉट. ईरानी शिप को डुबोने के लिए अमेरिका पर कार्रवाई की मांग. ये देखिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बड़ी चेतावनी. दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए. कतर में ईरान और अमेरिकी डेलीगेशन मौजूद. देखिए जरा अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ से मिले कतर के पीएम अल थानी. कतर में ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन की सीधी बातचीत नहीं है. कतर के जरिए समझौते के अगले फेज की चर्चा की कोशिश हो रही है. बेत याहून इलाके में आईडीएफ के एयर स्ट्राइक शॉट्स के साथ रिहायशी इलाकों में जबरदस्त हमलों से हड़कंप. ये देखिए जरा आयात अल जबल में हिजबुल्लाह के ठिकाने जलाए गए. ये देखिए जरा अगली बड़ी खबर भी यहीं से आ रही है. इजराइल के विनाशक हमलों से गौराम. ब्रेक करिए. दक्षिण लेबनान में फास्फोरस बमों से हमले का दावा है. ब्रेकिंग और शॉट. ये देखिए हिजबुल्लाह के टनल नेटवर्क को तबाह कर दिया गया. नितिन दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट. हिजबुल्लाह के गढ़ में घुसकर नेतन्याहू की वार्निंग दिखाइए. लेबनान में आईडीएफ के कब्जे वाले इलाके में पहुंचे नेतन्याहू. हिजबुल्लाह के खात्मे तक टिकेगी इजरायली सेना. ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा. ये बड़ी खबर. नेतन्याहू ने कहा है खतरा बने रहने तक पीछे नहीं हटेंगे. नेतन्याहू ने यह भी कहा. एक और बड़ी खबर आई है जरा. ब्रेक करिए. लेबनान से पीछे नहीं हटेगा इजराइल. ब्रेकिंग दिखाइए. ईरान और हिजबुल्लाह को नेतन्याहू की वार्निंग है. बहुत बड़ी खबर है. शॉट्स के साथ लेबनान के अंदर 10 किलोमीटर का सिक्योरिटी जोन बनाया गया. ये देखिए लेबनान की सहमति से बनाया गया सुरक्षा घेरा. बड़ी खबर. लेकिन स्टैंड बाय. एक और बड़ी खबर. लेबनान में हमला. एमओयू का सीधा उल्लंघन. ब्रेकिंग सीधे दिखाइए. दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट. बघेल ने कहा. ये बघई ने कहा है. ये देखिए जरा लेबनान में अमेरिका से फाइनेंशियल मदद नहीं चाहिए. नेतन्याहू ने कह दिया है अमेरिकी मदद के बिना आगे बढ़ेगा इजराइल. ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा. इजराइल कोई छोटी अर्थव्यवस्था नहीं है. שיפוע של 10 שנים. אני מאוד מעריך... लेकिन इस सब के बीच में आज की एक गुड न्यूज कैंप 4 पर आई है. मेरे बगल में ब्रेक करिए. ईरान ने तैयार किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ज्यादा ताकतवर तकनीक. देखिए जरा बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस. फुल स्क्रीन ब्रेकिंग तैयार कर रहा है ईरान. ईरान ने इंसानी कोशिकाओं की मदद से बनाया आर्टिफिशियल दिमाग. इंसानी न्यूरॉन से बना नया इंटेलिजेंस नेटवर्क. ईरानी स्टेट मीडिया मेहर न्यूज की रिपोर्ट आ रही है. अपर गोप्रो पर दिखाइए. ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं. ईरान का नया हथियार आर्टिफिशियल ब्रेन. ये देखिए ईरान ने इंसानी कोशिकाओं की मदद से आर्टिफिशियल दिमाग तैयार कर लिया है. सोचिए जरा
इंसान की दिमागी कोशिकाओं की मदद से बना बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस।